तस्वीरों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गांव के लोग हैं, जो गांव में चकबंदी के दौरान हुए घोटालों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और ग्रामीणों ने गांव में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार से ग्रामीण नाराज हैं क्योंकि बार बार शिकायत करने पर भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, आप पहले वो सुन लीजिए। 2006 से गांव की चकबंदी का काम शुरू हुआ, किलाबंदी कही उसको। गांव की परेशानी थी और गांव की डिमांड थी। इस दौरान लार्ज स्केल के ऊपर भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हुए प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने काफ़ी विश्वासघात इस गांव के साथ किया। जो पेशवेदार लोग थे उनकी ज़मीन रिश्वत लेते हुए दूसरों को लगा के उनके बेपेशवेदार कर दिया। जिनकी ठीक उपजाऊ भूमि थी उनको निकम्मी जगह पर बैठा दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेके गांव ने लगातार प्रयास किए। पटवारी से लेके मुख्यमंत्री तक गांव मिलता चला गया, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा 819 केस आज कमिश्नर साहब के वहाँ एप्लीकेशन लग चुकी है। एक केस की 40,000 से ऊपर फीस स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग 40,000 है। 900 एप्लीकेशनों का आप गांव का हिसाब लगा के देखिए कितना। क्या जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की, क्या सरकार की है? इस भोले भाले किसान को लूटने का काम किया गया। इस भोले भाले किसान के साथ धोखाधड़ी का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए बार बार कहीं भी कोई सुनवाई ना होते हुए जब दिखाई दी, आखिर में गांव ने मजबूर होकर फैसला लेना पड़ा। कब तक बैठे हुए? जब तक प्रशासन इस निकम्मी कार्रवाई को दुरुस्त और सही नहीं करके देता, एक एक किसान को उसका हक नहीं मिल जाता, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये भी ना समझे प्रशासन कि ये गांव का मामला ये यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अनुशासन में रहते हुए अगर चंडीगढ़ तक जाना पड़ा तो ये गांव हर स्टेशन को, हर ऑफिस को कवर। मेरा मामला जी 60 साल से कब्जा ददला ही ज़मीन है जी। धर्मवीर मास्टर लुआ रहा जी उठी पीछे ले देगन। मेरे ना ज़मीन मिल रही, ना पटवारी ने बता रखे आज लग, ना नहीं बता रखे, ना पुरानी जी। उसको लेकर किसी से मिले थे जाके? सारे मिल लिया जी। मेरा केस चल रहा 3 साल हो गए जी। सारे मिल लिया जी, कितने सुनाई नहीं मिली। अब क्या मांग है आपकी? मेरी जहाँ कब्जा जी वहाँ ज़मीन होनी चाहिए जी। भाई किसान बोल रहा हूँ, सुरेंद्र नाम है। भाई साहब इनने तो जमा गलत कर रखा है। इनकी तो हमारा किलाबंदी का सत्यानाश कर दिया। एक भाई उस खोट में बैठा दिया, एक उसमें बैठा दिया, वो पलट के उसमें बैठा दिया। हमारे भी टुकड़े कर दिए। एक खेत के 3 खेत थी हमारी, 3 खेत थी, 3 ना 8 खेत बना दी भाई साहब। बता कितों उस ज़मीन ने कित इकट्ठी कराएंगे हम। इनते ऐसा गदर मचाया। पहले तो पैसे की जितनी लूट मचानी थी वो मचाई, खूब छकमा को लूट मचाई इनने। अच्छा, वो जो पैसे देने वाले हुए तो कह रहे पक्की होगी। हमारा तो समाधान नहीं है न किमें भी। हमारा तो जितना भी नुकसान हुआ है टुकड़े बना के घेर दिए। 3 बीघे एक जगह, 2 बीघे एक जगह, 2.5 किले एक जगह, 3 खेटें 8 खेट बना दी। हमारा वाली समस्या ने इतना हल नहीं हो गया। हम तो आड़े बैठे हैं भाई साहब, हम नहीं हल्ला आड़े थे। हमने खूब हांड के देख लिया, रोड जाम भी कराया। CM साहब का भी 3 बार टक्कर मारी भाई साहब। 3-4 बार गए। हम जितने महकमे के अफसर हैं उनके रोहतक जितने सारे हमने जाके देख लिया। हमारा कोई समाधान नहीं हो इस बात का। हम बहुत तंग हैं भाई साहब मेरी इस बात हैं। अगर हमारा जो किलाबंदी हम बहुत आसमान रहे थे, अब बहुत सूत्र ढंग तक होगी। फिर इन ऐसी लूट को सोट मचा दी, जहाँ से करनी थी वहाँ तक करी नहीं, बीच से ठा दी। किसी बड़ से जोड़ नहीं मिला उसका। 10% किलाबंदी हुई है, उसको 80% दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये जो पैसा उसमें देंगे वो तो 80% कहेगा होगी। जिसकी गलत हो रही है वो तो भाई साहब वो रोएगा कितने जाके। हमारी कितने सुनाई नहीं है। हमारा आड़ा गांव के मानस ये नहीं में बैठे हैं। अगर मतलब हमारे लिए गलत हो रही है किलाबंदी। हमारे गांव में 2006 से चकबंदी शुरू हुई थी और वर्तमान सरकार ने 2015 में प्रशासन को यहाँ पर चकबंदी के लिए लगा दिया था। लेकिन उसमें प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो सरकार के रसूखदार लोग थे
उनके साथ मिल कर के जो गरीब किसान था या जो दूसरा था, तो भाई भाइयों को भी इन्होंने आपस में ज़मीन को इधर से उधर करने का काम किया। और ये गांव के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। एक भाई जो अच्छी ज़मीन बो रहा था उसको उठा करके ऐसी ज़मीन पर दे दिया कि उससे अच्छा अगर वो कहीं अपनी रेहड़ी लगा ले तो भी ठीक है। तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को यही बतलाना चाहते हैं कि हमारे गांव के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को समाधान किया जाए। और हम तहसील लेवल से लेकर के ज़िला और स्टेट लेवल तक के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। गौरतलब है कि रोहतक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन्मस्थली निंदाना और चकबंदी कार्य मुख्यमंत्री ने साल 2015 में शुरू करवाया था। तभी ग्रामीण लगातार पटवारियों व अन्य अधिकारियों पर रिश्वत लेकर जमीन की चकबंदी करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की खबर तो ये है कि मुख्यमंत्री का गांव होने के बावजूद ये हालत है कि ग्रामीण आज धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि तहसील से चंडीगढ़ तक जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।